सिंह पाला था, बचपन से पाला था, और उसे शाकाहारी बना लिया था। शाकाहारी बनना पड़ा था सिंह को, बचपन से उसे मांस मिला नहीं, उसने मांस का स्वाद नहीं जाना। साग सब्जी फल इत्यादि खा के ही जीता था, जानता था यही भोजन है। उस आदमी के पैर में एक दिन चोट लग गई और सिंह उसके पास ही बैठा था जैसा वो सदा बैठता था। पैर में से खून बह रहा था और उस सिंह ने अपनी जीभ से वो खून चाट लिया। बस फिर मुश्किल हो गई। स्वाद लगा कि जैसे सोया हुआ सिंह जिसे पता ही नहीं था कि मैं सिंह, एकदम उठ के खड़ा हो गया। हुंकार निकल गई जो उसके मुंह से कभी नहीं निकलती थी। शाकाहारी सिंह कहीं हुंकार देते, एकदम हुंकार निकल गई। वो आदमी भी घबरा गया। उस आदमी ने भी अपनी बंदूक उठा ली। अब ये सिंह खतरनाक था, अब इसको घर में रखना खतरे से खाली नहीं था, उसे जंगल में छोड़ देना पड़ा। स्वाद लग गया। ऐसी ही दशा हो जाती भक्त की। संसार में परमात्मा का थोड़ा सा स्वाद मिल गया, थोड़ा सा, बस जरा सा, जीभ पर लगा ही लगा, मगर बस बात बदल गई। अब संसार में कोई रस ना रहा, अब तो इस परम प्यारे को खोजना है। दो नैन बने गिर के झरना, भूषण बसन किया त्याग है जी। समझना ये बड़ी प्यारी बात है। पलटू कहते हैं अब कहां याद कपड़े लत्तों की, भूषण आभूषण की। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान में पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो तुम थोड़ा चौंकोगे कि पुरुष और आभूषण की बात कर रहे हैं पलटू दास। ये पहनते थे पुरुष उन दिनों। सच तो यह है कि आभूषण सबसे पहले पुरुषों ने ही पहनने शुरू किए, बाद में धीरे धीरे स्त्रियां सीखी। और ये ज्यादा प्राकृतिक लगता है कि पुरुष आभूषण पहने। स्त्रियां वैसे ही सुंदर हैं, तो ये तकलीफ पुरुष को उठी होगी कि वो स्त्रियों जैसा सुंदर नहीं है, तो उसने आभूषण बनाए होंगे। ये आभूषण दीनता से उठे होंगे, हीनता से उठे होंगे। तुम प्रकृति में भी देखोगे तो यही पाओगे। मुर्गे को देखते हो, सिर पे कलगी का आभूषण, मुर्गी को कुछ भी नहीं। मोर को देखते हो, पुरुष को तो कितना सुंदर आभूषण है, पंख। मोरनी को कुछ भी नहीं। सिंह को देखते हो, तुम चारों तरफ देख डालो प्रकृति में, पुरुष को तुम पाओगे आभूषणों से लदा हुआ। स्त्री के तो स्त्री होने में ही इतना माधुरी है कि अब और किसी बात की जरूरत नहीं। इसलिए प्रकृति ने स्त्रियों को सुंदर आभूषण नहीं दिए, पुरुष ने खोजे। और इसकी कभी वैज्ञानिक खोज होगी तो यह पाया जाएगा कि ये जो कलगी है मुर्गे के ऊपर, यह भी प्रकृति ने नहीं दी है, मुर्गे ने पैदा की होगी, खोजी होगी। आदमी को चिंता लगी रहती, उसे स्त्री से ज्यादा सुंदर होना चाहिए। उसे कुछ ना कुछ परिपूरक करना पड़ता है, कुछ खोजना पड़ता है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि आदमी ने जो इतने आविष्कार किए हैं, इतनी चित्र बनाता, मूर्ति बनाता, संगीत का निर्माण करता, विज्ञान की खोज करता, चांद तारों पर जाता, इन सब के पीछे एक ही दंश है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। स्त्री से हारा हुआ है। स्त्री जन्म दे पाती जीवित बच्चे को, और ये पुरुष को काटता है। वो भी कुछ जन्म देने की कोशिश करता तो सब्स्टिट्यूट, परिपूरक खोजता। वो कहता देखो मैंने एक चित्र बनाया। आदमी तो बना नहीं सकता, चित्र बनाया, कविता लिखी, संगीत रचा, हिमालय पे चढ़ गया, देखते हो चांद पे पहुंच गया। ये पुरुष के भीतर कुछ थोड़ी सी एक बेचैनी है। बेचैनी इस बात की है कि एक काम स्त्री कर लेती जो वो नहीं कर पाता, जीवन को जन्म दे लेती। और इसका ही दूसरा अंग है, इसलिए स्त्रियां कविता इत्यादि नहीं लिखती, मूर्ति भी नहीं बनाती, संगीत की भी चिंता नहीं करती। चांद तारों पे जाने में उनको हंसी आती कि किस लिए, क्या फायदा।
क्या फायदा, क्या सार? हिमालय पे किस लिए चढ़ रहे हो? स्त्री की समझ में नहीं आता। वो तृप्त है। स्त्री को गौर से देखो तो उसमें एक तृप्ति मालूम पड़ती है, और जब कोई स्त्री मां बन जाती तो बड़ी तृप्त हो जाती। उसमें एक गोलाई है। पुरुष में थोड़े से कोने निकले हैं जिनको वो घिसता रहता है कि किसी तरह गोलाई आ जाए। सृष्टा बनने का, सुंदर होने का एक स्पर्धा है। तो पुरुष ने ही सबसे पहले आभूषण खोजे, फिर धीरे धीरे रोग स्त्रियों को लगा। खोजता पुरुष है, फिर रोग लग जाता स्त्रियों को। फिर जब स्त्रियां उन आभूषणों का उपयोग करने लगी तो पुरुष ने छोड़ दिया। वो भी उसके अहंकार को नहीं सोता, वो भी उसके अहंकार को नहीं जसता। कभी स्त्रियों ने पहन लिए आभूषण, अब मैं पहनूं तो इस तरह जसता हूं, तो उसने छोड़ दिए। अब स्त्रियां भी छोड़ रही। इस बात की बहुत संभावना है कि आने वाली सदी में पुरुष फिर आभूषण पहनने लगे। अगर स्त्रियां छोड़ दें तो पुरुष फिर पहन लेगा। स्त्रियां छोड़ रही हैं आभूषण, पश्चिम में तो स्त्रियां छोड़ रही हैं, पूरब में भी कम होता जाता। अभद्र मालूम होने लगा है, आभूषणों से लदा होना फूहड़ मालूम होने लगा है। कोई आवश्यकता नहीं है। तो पलटू उस समय की बात कर रहे हैं जब पुरुष भी आभूषण पहनते थे।